वो मनुष्य की बुद्धि हुई ना। लेकिन उस वक्त अगर कोई उसके सामने जोत दिखा दे तो देखे कि सांप है तो उसको अपने आप ही छोड़ दे। इसलिए आज का हमारा जो सहयोग है उसमें आपकी पहले कुंडलिनी हम जगा देते हैं, चाहे आप कैसे भी हो, कुछ भी आपके तरीके हो, कोई भी आप गलत रास्ते पे हो, कुछ भी करते, उसके जगने के बाद फिर आप अपने ही आप ठीक हो जाती। कुछ कहने की माँ को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि ये कैसी चीज है। अब शराब ही की बात देखिए कि विलायत में तो आप जानते हैं कि लोग हर रोज सुबह शाम शराब पीते रहते, बहुत ही शराबी लोग, और उनका जीवन भी बड़ा ही अधर्मी है। हम लोग उनसे बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। हमारे अंदर माँ बहन है, हम बहुत धर्म समझते हैं। शराब अब पीने लग गए थोड़ी बहुत, वो दूसरी बात है, बाकी हम लोगों में बहुत धर्म है। उन लोगों को तक जब उनको जागृति हो जाती है तो वो दूसरे ही दिन सब छोड़ छाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुछ मैं उनसे कहती नहीं, मैंने शुरू से कभी ऐसा रवैया ही नहीं रखा कि कहो कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नहीं तो आधे लोग ऐसे उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। यहाँ तो कम से कम ये हाल नहीं होगा। इसलिए मैं कहती कुछ नहीं, जैसे भी हो बैठे रहो, तुम्हें जागृति मुझे बस देने दो। जागृति देने से उनका अहंकार भी टूटता है और उनके अंदर जो आदतें बैठी हुई हैं वो भी टूट जाती। अपने आप वो आदतें छूट जाने से वो समर्थ हो जाते हैं। असल में बहुत से लोग मन से तो सोचते हैं खराब काम है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि कोई आदत पड़ गई। तो एक माँ की दृष्टि यह है कि अब जब बच्चे को आदत पड़ गई तो उसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए। उसको डांटने से, फटकारने से, मना करने से तो छूटेगा नहीं। तो किस तरह से एक माँ सोचती कि चलो इसके अंदर एक दीप क्यों न जला दे। इसके अंदर दीप जल गया तो उस दीप में ये स्वयं ही देख लेगा कि जो मैं ये कार्य करता रहा हूँ ये मेरे लिए इतना हानिकारक है, और वो समर्थ हो जाए कि इस हानिकारक चीज को वो छोड़ दे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, उससे कोई झगड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं, कहते ही साथ वो चीज अपने आप ही छूट जाए। ऐसी ही चीज होना चाहिए। आज हम उस कगार पर पहुंचे हैं कि अगर हमें आत्मबोध नहीं हुआ, हमने अगर अपने आत्मा को नहीं जाना, तो हमारा सबका सर्वनाश हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कलयुग अब पूरी चरम सीमा में पहुंच गया। कुछ तो बीमारी से होगा, बहुत से लोग ऐसे ऐसे बीमारियों में फंस जाएंगे कि उससे बच नहीं पाएंगे। बहुत विध्वंसक चीज़ों से हो सकता है। न जाने कितनी चीज़ें हमने अपने को नष्ट करने की जोड़ ली। हम लोग सोचते हैं परदेश में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बड़े सुखी जीव होंगे। बिल्कुल भी सुखी नहीं, आपसे बहुत दुखी जीव, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके यहाँ न कोई समाज है, न कोई माँ है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन दे दें और आपसे कहें कि आप अकेले कहीं लटके रहिए, तो आप क्या सुखी रहेंगे? ऐसी उनकी हालत है। इतना पैसा होने पर भी वो सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम आत्महत्या कैसी करें। आपको आश्चर्य होगा, उनके बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हम कैसी आत्महत्या करें। तो ये बात हम जो समझते हैं कि पैसा होने से सब हो जाएगा, सो बात नहीं। लेकिन पैसा भी होना चाहिए। उसके लिए भी कुंडलिनी का जागरण ठीक है, क्योंकि अपने अंदर देवी जो लक्ष्मी जी है वो भी बसती। जब हमारी कुंडलिनी नाभि पर आ जाती है, जब हमारी लक्ष्मी की कुंडलिनी खुल जाती है, तो हमारे अंदर वो जागृति आ जाती जिससे लक्ष्मी जी का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब जिन्होंने सोच के लक्ष्मी जी बनाई वो भी बहुत सोच समझ के बनाई है कि लक्ष्मी जी जो होती, जो लक्ष्मीपति होता है, वो एक माँ स्वरूप होना चाहिए। आजकल तो जिसके पास पैसा आ जाता है वो तो राक्षस स्वरूप हो जाता है। इसका मतलब पैसा पाना लक्ष्मीपति होना नहीं। दूसरे उनके एक हाथ में दान है, एक हाथ में आश्रय है। एक हाथ से वो देती हैं, दूसरे हाथ से लोगों को आश्रय देना चाहिए। दूसरे जो दो हाथ है उसके अंदर कमल के गुलाबी फूल हैं, माने उनका रहन सहन, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कमल का पुष्प हो, और उनके अंदर वैसी ही विचारधारा होनी चाहिए, वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा एक कमल कांटों वाले भंवरे को भी अपने यहाँ सोने की व्यवस्था करता है। कोई भी मेहमान उसके घर में आए, उसमें कितने भी कांटे हों तो भी उसकी आवभगत करे, उसको आराम दे, वही लक्ष्मीपति है।
वो बेचारी इतनी सीधी सरल है कि एक कमल ही पे खड़ी है, उसको कोई और चीज की जरूरत नहीं। सारे तरफ कीचड़ फैला है, उसी में एक कमल के ऊपर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी, जिनको हम इतना मानते हैं, ऐसी देवी हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसके ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि जब योग होगा तब मैं तुम्हारा क्षेम करूंगा, पहले योग को साधो। लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे जिसके किसी के समझ में भी नहीं आएगा, सब सोचेंगे पता नहीं क्या बक रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पहले योग को प्राप्त करें। जिसने योग को प्राप्त कर लिया वो समाधान में आ जाता है, उसके सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी हमारे अंदर इच्छा है, जैसे कोई आएगी कहेगी माँ मेरा बेटा नहीं, चलो भाई तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटा हो। उसके बाद कहेगी कि माँ बेटा तो हो गया, अब मुझे नाती चाहिए, वो भी हो गया, अब मुझे घर चाहिए, घर के बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। इसके अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र है, वो ये है कि हमें परमात्मा से एकाकार होने की एक किसी तरह से ये एक युक्ति जुट जाए, किसी तरह से ये काम बन जाए कि हम ये परमात्मा की जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है जिससे सारा जीवंत कार्य होता है, उससे हम एकाकार हो जाए। यही हमारी शुद्ध इच्छा है और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति जो कि परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा जो आदि शक्ति है उसकी छाया है, प्रतिछाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदि शक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदि शक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य लगते हैं। जिससे कि अब कोई कहता है कि माँ मुझे ये प्रश्न है, अच्छा हमने कहा तुम घर जाओ ठीक हो जाएगा। घर जाते ही देखता है कि प्रश्न तो ठीक हो गया, माँ ने क्या चमत्कार कर दिया। कुछ चमत्कार मैंने किया नहीं, कोई बात मैंने की। क्या हुआ कि आपकी कुंडलिनी मैंने जागरण कर दी। कुंडलिनी जो है वो किसी भी कारण और परिणाम से परे चीज है। कोई है, किसी से पूछा भाई तुमको क्या परेशानी, हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम परेशान, यही ना कारण ये है कि पैसा नहीं है और इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन समझ लो आप कारण से परे ही चले जाएं तो कारण भी खत्म हो गया और उसका परिणाम भी खत्म। यही चीज होती है जब हमें शारीरिक आदि व्याधि रहती है। जब हमारे अंदर शारीरिक आदि व्याधि रहती है तो हम सोचते हैं कि इसलिए हमें जुकाम हो गया क्योंकि हम सर्दी में गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसी भी कोई दशा होगी कि जहां जुकाम ही नहीं होता। हमें इसलिए कैंसर हो गया क्योंकि हमने ये गलत काम किया, या हमें इसलिए ये बीमारी हो गई क्योंकि हमने ये बदपरहेजी करी। लेकिन कोई ऐसा भी स्थान होगा जहां ये चीज होती ही नहीं, जहां आप गलती ही नहीं कर सकते, ये जहां ये कारण ही नहीं बसते। इसको मेडिकल साइंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको समझने के लिए पहले सहयोग को समझ लें तब उसको समझ पाए। लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसे लोग चमत्कार